स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। क्या अब लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास राजनीति करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के सिवा कुछ बचा नहीं है क्या? क्योंकि उनका तो सम्मेलन था और उनके सम्मेलन में आप ही के ऊपर आरोपों की बारिश की गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली पार्टी आपको कहा गया, फर्जी आंकड़ों वाली पार्टी आपको कहा गया, झूठे बयानों वाली पार्टी आपको कहा गया, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी आपको कहा गया। क्या लगता है ये सारे आरोप आपके ऊपर ही क्यों केंद्रित हैं जाटव साहब? समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आत्मगिलानी महसूस कर रही है, क्योंकि ये सारे मुद्दे इन पर काम तो समाजवादी पार्टी करती है। जिस तरीके से जातिवाद, धर्म है, इस प्रकार की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति जो है वो इंडिया अलायंस और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी का प्रमुख ध्येय है। और उसी के नाम पर इन्होंने जो है ये सम्मेलन, पीडीए सम्मेलन करा। पीडीए का सीधा सीधा फंडा ये है कि इन्होंने नाम तो पीडीए रख दिया, मगर पीडीए का एक भी नेता वो इसको आगे बढ़ा करके उसको लेकर के नहीं चल रहे। जिस तरीके से पीडीए के नाम पर इन्होंने वोट एकत्र किया, मगर जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई उत्तर प्रदेश में, तो माता प्रसाद पांडे जो है उनको बना दिए। वो कौन से जो है ना तकनीक से जो है वो पीडीए के पीडीए से जुड़े हुए समझे जा सकते हो, तो ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण के अगेंस्ट जो है ना जिस तरीके से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेकर के चल रहे हैं, एक वर्ग को छोड़ करके चल रहे हैं। और जिस वक्त कुछ देने की बात आती है तो आप जो है ना जिसके विरोध में लोगों से वोट लेकर के आते हैं उसको मनोबल करते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप तय नहीं कर पा रहे कि हम जाएं किस तरफ। और आज देखो, आधुनिक भारत है। आज इस वक्त में हमने ऑपरेशन सिंदूर जो भी उस पे आतंकवाद पर हमने काम करके दिखाया, देश की सेना ने काम करके दिखाया किस तरीके से हमने अपने स्वयं के आयुध जो हमने खुद मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत बनाए, उससे हमने जो है 4 दिन में धराशायी कर दिया दुश्मन के ठिकानों को। आज बात उस पर करनी चाहिए, आज विकास पर बात करनी चाहिए, आज बात डेवलपमेंट का करनी चाहिए। जिस वक्त में डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, आज हमने जो 11 साल में मजबूती दी है देश को, उस पर बात करें। आपकी सी बातों को मैं नहीं समझता समाजवादी पार्टी के इस विलाप को कोई सुन रहा है। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा है कांग्रेस के साथ में जिस तरीके से मिलकर के इस वक्त सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का ये लोग विरोध कर रहे हैं, उजागर हो रहा है। आप देशभक्त नहीं है, इस चीज का मैसेज जो है कांग्रेस के साथ में गलबैया लगाने के कारण से जा रहा है। ये पीडीए करने से कुछ नहीं होने वाला। जाटव साहब, आपको लगता है ये सारे जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से, देखिए एक वक्त भी हो गया, काफी समय से सूखा भी है, सत्ता से दूरी है, कुछ ज्यादा मुद्दे अब है नहीं उनके पास, क्या सिर्फ इसीलिए ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या राजनीति करने का यह आउटडेटेड तरीका आगे भी चलेगा क्या? आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ जाटव साहब। हाँ, तो मैं तो नहीं समझता कि ये तरीका पहले भी चला हो। पहले भी केवल गुमराह करते रहे हैं, लोगों को उल्टे सीधे प्रलोभन देकर के कुछ वोट लेकर के आ गए, इसलिए सोच रहे कि पीडीए इनका फार्मूला कामयाब हो गया। पीडीए, आज देश पीडीए नहीं देख रहा। आज देश जो है आपके सामने, आप किस प्रकार देश को एक खूबसूरत वातावरण देंगे, नौजवानों को खूबसूरत काम करने के, रोजगार देने के रास्ते मुहैया कराएंगे, कुछ अच्छे क्रिएटिव काम करने की तरफ देख रहा है। आज नौजवान आपके ये जो हम जिस वहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि जो ना कौन सा परिवार है उनके पीडी का किस उसका है। एक बिल्डिंग में 100 लोग, 100 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, उसमें किसको पता लगता कि कौन जाति है, किस धर्म का है? पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं आप जाति और धर्म। आज आपको
जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उनके साथ चलना होगा। तो जाति वाला और धर्म वाला फॉर्मूला तो जाटव साहब जाता ही नहीं है भारत की राजनीति से। खैर, मुद्दे वाली बात यह है कि आपको लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आपके ऊपर जो आरोप लगा रही है उससे कुछ फायदा होगा? यदि नहीं होगा तो नुकसान किसे होगा? और क्या अगली बार भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ही सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं प्रदेश में, अगर आपने बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं जैसे हम, तो प्रदेश में हम जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, दूसरी जो कंपनियों को ला करके यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक माहौल बना रहे हैं ताकि नौजवानों को उससे रोजगार करने का, व्यवसाय करने के मौके मिले, और वो मिल भी रहे हैं। उसका लाभ जो है ना प्रदेश की जनता को मिल भी रहा है। आय जो है हमारी 1,25,000 रुपए प्रति माह जो है नेटवर्क में दर चल रही है। हम जो है ना प्रदेश के अंदर पूरे भारत में जो है ना हम बहुत अच्छी स्थिति में आर्थिक व्यवस्था दे रहे हैं। आर्थिक प्रदेश के रूप में हम मजबूत हुए, उत्तर प्रदेश के रूप में हम जो है इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारा ये जो काम है और जो हमने डेवलपमेंट किया है बिल्कुल बेहतरीन जो है हमने यहाँ का एनवायरनमेंट दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश आप लोग देख सकते हैं। वो लोग जो रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और देहातों में भी जो है ना रात के 1 बजे तक वो लोग घूम रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब सुरक्षा की जो व्यवस्था जो हमने दी है के आधार पर जीतेंगे ना हम। ठीक है जाटव साहब, यही जो डेवलपमेंट, ग्रोथ और आंकड़े, ये सारी बातें आप कर रहे हैं ना, इन्हीं की विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम जानना सरकार बना पाएंगे, यही सवाल है। अरे मेरी बात ये देखिए, जो 3 साल का जो फर्क होता है, 24 और 27 का फर्क, शशि प्रकाश जी हंस रहे हैं। देखिए 3 साल का वक्त होता है। राजनीति में जमीन हमेशा जोतनी पड़ती है। आप ये समझो इस साल हमने गेहूं ज्यादा पैदा कर लिया तो अगली बार हो जाएगा। हमारे जितना काम इस वक्त हमारी पार्टी कर रही है, आप समझिए पीडीए के जरिए से हमारे पूरे प्रदेश में प्रभारी बना दिए जिलों के। एक ब्लॉक में मीटिंगें हो रही हैं, और पीडीए के जरिए से हम ये बताना चाहते हैं कि समाज में जो विसंगतियां हैं, असमानता है, उसको दूर करके एक अच्छा एक शासन बनाने का काम करेंगे। ये अखिलेश जी की परिकल्पना है, और पूरे प्रदेश में जो हालात है। अच्छा, आप सोशल मीडिया देखिए, एक टाइम में 80% मोदी जी की वीडियो के पक्ष में थी। आज अगर आप देखेंगे तो 80% हमारे पक्ष में, चूंकि छल फरेब झूठ की दुनिया बहुत ज्यादा आ रहे हैं जाटव साहब। नहीं, मैं एक बात स्पष्ट पूछ रहा हूँ, आपने फसल की बात की, खेत जोतने की, खाद पानी जो आप दे रहे हैं ये पर्याप्त है क्या 27 में उस फसल को उगाने के लिए जिसके लिए आप बेताब हैं? अरे मैं आपसे, अखिलेश जी का शानदार नेतृत्व, मैं तो समझता हूँ कि देश की राजनीति में एक उभरता सितारा है वो। आप समझिए कि आप किसी से बात करिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं उनके साथ 26 साल से लगातार हूँ। जी, जब से फर्स्ट चुनाव लड़ा था उन्होंने। उस जैसे सोच का आदमी राजनीति में होना मुश्किल आज की तारीख में। साफ सुथरा सोच, अपराधियों से दूर, कोई अपराधी उनके साथ नहीं हो सकता है। अलग बात है कोई फोटो खिंचा लेता है बाद में अपराधी घोषित, वो अलग, वो तो सबके साथ होता है। लेकिन जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ, मुझसे करीब कोई नहीं है, मैं उनका सहायक मानो आप उन्हें। तो उनका जो नेतृत्व है वो इतना शानदार है, उससे हमारे ये जो सरकार चुनाव होगा 27 में, इसमें हमारी सीटें 300 आनी है। 246 पे आगे थे, आंकड़ा मेरे पास रहता है। मैं भी काफी काम दिखावड़ी का करता हूँ। तो ये सीटें हमारी 300 इस बार आनी है। ठीक है, जनता उब चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। ओके यादव साहब, नहीं पॉजिटिवली कह रहा हूँ मैं नहीं ठीक है सर, आपकी राजनीतिक पार्टी है, उत्तर प्रदेश में आपका कद है, मेहनत आप करते हैं, रिजल्ट तो खैर बात की चीज है। जाटव साहब, यह जो कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का, यह कॉन्फिडेंस क्या कहता है, और क्या इस कॉन्फिडेंस से पीछे के 24 के इतिहास से आपको थोड़ा डर भी लगता है? नहीं, इसको कॉन्फिडेंस नहीं, इसको गलतफहमी कहते हैं। अच्छा, और सही मायने में अगर मैं कहूँ तो अभी देखो राम गोपाल यादव जी ने सैनिक बेटी भूमिका जाटव का जिस तरीके से जाति सूचक शब्द देकर आप वैसे बदल रहे हैं।
स्वतंत्र पीढ़ी की बात कर रहे हैं, आप जो है जाति के नाम पर अच्छा, एक मिनट अपमानित कर रहे हैं वो आप बहुत थोड़ी उसके यादव जी ने बात हमारे प्रदेश की तरक्की हो रही है, चुनाव में क्या हो रहा है। नहीं, एक मिनट यादव साहब, सर ये जाटव साहब, लेकिन टिप्पणी वाली बात हम लोग रहने देते हैं, फिर तो मध्य प्रदेश के आपके मंत्री साहब की भी टिप्पणी याद आएगी। सर क्या आपकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये भी तो बात है। थोड़ा वक्त लगता है, मैं यूपी की बात कर रही है। एक मिनट यादव साहब आ रहे हैं आपके पास, उनको बोल लेंगे। हाँ, देखिए, आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं और जाति सूचक शब्द बोल करके हमारी एक सैनिक बेटी भूमिका जाटव को अपमानित कर रहे हैं। आपने उसके ऊपर जो है ना हमारे यादव साहब एक मिनट सर, आ रहे हैं आपके पास, दोनों साथ में बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा ना सर। एक मिनट सर, एक क्या जाटव कहना अपमान हो गया? आप बताइए, जाटव है, हम यादव है, ये क्या देखिए, अगर ये जाटव है, देखिए आप ये एक फख्र की बात है, ये शान की बात है कि दलित बेटी, मुस्लिम बेटी आज सेना में जाके काम कर रही है, ये हमारे फख्र की बात है। यही तो कहा, और क्या कानून है? राहुल जी का बयान को कितना गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह की गाली इस विजय शाह ने दी, उन्होंने मालूम जाना है तो उनको भी गाली देते हैं। उनकी गलतियों को आप कहीं के लिए क्लियरिफिकेशन दे दो, और जो बात है ये तो पूछी जाएगी। ठीक है, ये बात तो पूछी जाएगी। अब जरा एक मिनट और बात कर लेते हैं। आप बात कर रहे पीडीए की। देखिए, अभी यादव जी ने बताया कि अमुक हॉस्पिटल और अमुक जगहों पर जो है अनियमितताएं हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी बात से मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमने पूरा सुचारू जो वातावरण दे रखा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालत होंगी, उन्हीं को तो आप उजागर करने के लिए हैं। आप नेता जो विपक्ष में हैं, तो ये आपको बिल्कुल बताना होगा ताकि अधिकारियों पर ऊपर अंकुश लगे, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उस काम को सुदृढ़ करें। मगर आप उसमें फिर वो पीडीए लेकर के आ जाएंगे, वहां पर समस्या आएगी। आज ठीक है, हमारा काम जो है प्रदेश को सजाने का है, आपका काम कहीं सजावट में कमी रह गई है वो बताने का है। उसमें आप जाति की राजनीति कर रहे हैं, पीडीए सम्मेलन करके विभाजित करने की बात कर रहे हैं, पीडीए के नाम पर सैनिक बेटियों की जाति पूछ रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया अलायंस के साथ राहुल गांधी के साथ में खड़े हो रहे हैं। आज पूरा देश आपकी इस हरकत के कारण से आपके अंदर वही गुण देख रहा है जो राहुल जी में है। राहुल जी को कोई भी आज के समय में जो है ना राष्ट्रभक्त और देशभक्त नहीं मान रहा कोई, तो जाहिर सी बात है उसका भी इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ेगा। आज आपको सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, आज आपको आतंकवाद के विरोध में। ठीक है जाटव साहब, ठीक है जाटव साहब, पूरे विश्व के सामने अपनी एक मिसाल पेश करनी चाहिए। ठीक है, मगर आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका ग्राफ जो है 2027। नहीं जाटव साहब, इतनी व्यवस्थित राजनीति जिसकी परिभाषा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वाकई में देश का जो भविष्य है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, जिसकी भारत कल्पना भी करता है। लेकिन हमने मध्य प्रदेश के मंत्री साहब के भी कथन को सुना, जिस कथन की आप चर्चा कर रहे हैं वह भी सुना, और शायद इसी के असमंजस में पूरा देश फंस भी जाता है। समय सीमित है सर, इतनी की ही हमें अलाउंस मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों